गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज 20 मार्च 2023 के डेली के करंट अफेयर जैसे हम करते ही हैं, तो आज के भी कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो है, इसने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। क्यों किया गया है? क्योंकि इन पर चार्जेस लगाए गए हैं, इन्हें रिस्पॉन्सिबल माना गया है फॉर वॉर क्राइम्स। और ऐसा साबित किया गया है कोर्ट में कि यूक्रेन से रशिया में चाइल्ड को इन्होंने डिपोर्ट किया है अनलॉफुली। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बच्चा चोरी का या बच्चे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है रशियन प्रेसिडेंट पर। व्लादिमीर पुतिन के साथ में ही रशिया के कमिश्नर फॉर चाइल्ड राइट्स कौन है? मारिया लुवोवा बेलोवा। इनके ऊपर भी इसी क्राइम के लिए सेम चार्जेस लगाए गए हैं जो पुतिन के ऊपर लगे हैं। ठीक है, आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। और जो जजेस होते हैं उनका टर्म कितना होता है? 9 साल होता है। नंबर ऑफ पोजीशन कितने जजेस हैं? कुल 15 जजेस हैं यहाँ पर। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये जो दिन है हर साल 20 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग एज की कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ। 2023 में थीम रखी गई है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। यहाँ पर अगेन हम मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट हुआ। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 14 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। और 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। विच कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द 4th कंजिक्यूटिव ईयर? लगातार चौथे साल कौन सी ऐसी कंट्री है जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस पर पड़ा है? तो ये कंट्री है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया रहा है अमंग द 25 वर्स्ट टेरर हिट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। वैसे इंडेक्स के लिए हमने सेपरेट ये टॉपिक जो है कवर किया था 2 दिन पहले ही, लेकिन अब ये वाला भी उसमें आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, इसमें मोस्ट इम्पेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म ये है अफगानिस्तान। इंडिया जो है 25th है। इस रिपोर्ट में ये भी बोला है कि 2022 में जितनी डेथ्स हुई हैं, मतलब हमेशा जितनी डेथ्स होती आई हैं टेररिज्म की वजह से, वो 9% कम देखी गई है 2022 में। और पाकिस्तान जो है टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, उनमें शामिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सहाय प्रसाद यादव इलेक्टेड एज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बात हो रही है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को इलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर नए प्रेसिडेंट भी हमें देखने को मिले थे, रामचंद्र पौडेल। यहाँ पर कुछ न्यू पीएम और प्रेसिडेंट दिए गए हैं, जैसे कि शाहबुद्दीन चुप्पू जो हैं बांग्लादेश की प्रेसिडेंट हैं। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर लूला द सिल्वा ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के पीएम हैं। ठीक है, और अभी हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट देखे। रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के पीएम हैं। फूमियो किशिदा जापान के पीएम। फिर लोटे शेरिंग भूटान के पीएम हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के प्रेसिडेंट। क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के पीएम। और अब्दुल फतेह एल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? तो नाम से ही आपको याद आ रहा होगा बिपिन कौन है? जनरल बिपिन रावत, हमारे देश के पहले सीडीएस है ना, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। लिखी किसने है? रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। ये बुक फोकस करती है ऑन द लाइफ, पर्सनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल बिपिन रावत, ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस। बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 में दिया गया था। यहाँ बुक्स की बात हुई है तो लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स देख लेते हैं जो रिसेंटली मिले हैं। तमिल राइटर हैं शिवा शंकरी, ये सेलेक्ट की गई हैं फॉर सरस्वती सम्मान फॉर 2022, इनकी बुक सूर्व वंशम के लिए। ठीक है, फिर
32वां व्यास सम्मान 2022 ये मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? इनकी बुक पागलखाना के लिए। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला था। शरद पकारे 30वां व्यास सम्मान। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में हिंदी का मिला है बद्री नारायण को फॉर तुम्हारी के शब्द। इंग्लिश में मिला है अनुराधा रॉय को ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये गीतांजलि श्री को मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और बुकर प्राइज़ 2022 ये शेहान कारुंतिलका को, श्रीलंकन ऑथर हैं ये। इनकी बुक, इनकी नॉवल जो थी द 7 मून्स ऑफ मालियल मेड़ा, इसके लिए इनको मिला था। विच कंट्री विल बी द फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन? ये पहली नाटो कंट्री है पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। इन्होंने 4 सोवियत एरा के MiG-29 फाइटर जेट्स यूक्रेन भेजे हैं या भेजने वाले हैं। और पोलैंड के अलावा, पोलैंड तो बन गई पहली नाटो कंट्री जो फाइटर जेट्स भेजने वाली है। इसके अलावा स्लोवाकिया ने भी अनाउंस किया है कि ये भी भेजेंगे 13 MiG-29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन इन कमिंग वीक्स। अब नाटो की बात यहाँ कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। वर्ल्ड का इकलौता ऐसा अलायंस है जो मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, 30 मेंबर स्टेट्स के बीच ये अलायंस किया गया। 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। इसके लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी वॉशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को, और तभी से ये आ गया फॉर्म में। और मिलिट्री अलायंस है। और बेसिकली बना क्यों था? उस समय जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, USSR, अभी जो रशिया है, इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, यही इसका बेसिकली उद्देश्य था कि जो रशिया है वो नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर हमला करता है, एक भी मेंबर पर, या फिर रशिया के जो अलायंस है किसी भी मेंबर पर हमला करते हैं, तो नाटो के ऊपर हमला उसे माना जाएगा और सभी कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देंगी। नाटो का मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोन्स, बेल्जियम में है। और इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। फॉर्मेशन हमने देख लिया, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सा। करेंसी है यहाँ की ज़्लोटी। और यूक्रेन की कैपिटल कीव है। करेंसी है रिवनिया। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल? तो ये टाइटल जीता किसने? जीता रोहन बोपन्ना ने। और ये बने हैं ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल व्हेन ही बैग द मेंस डबल्स क्राउन एट द इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट विद ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एब्डेन इन कैलिफोर्निया। कहाँ पर ये टूर्नामेंट देखने को मिला? कैलिफोर्निया में। और ये डबल्स का जो है, मेंस डबल्स खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ, मैथ्यू एब्डेन के साथ में, और तभी इनको ATP मास्टर्स 1000 टाइटल ये मिला है। यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स दिए गए हैं 2022 के। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में राफेल नडाल और एशले बार्टी जीते। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच और एलेना रेबेकिना। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और इगा स्वाइतेक। US ओपन में कार्लोस अल्कराज और इगा स्वाइतेक। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उसमें मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड G. कृष्ण कुमार एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो इसका आंसर होगा BPCL। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके नए MD और CEO, CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं कौन है? G. कृष्ण कुमार हैं। फिलहाल ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अभी इनको CMD बना दिया गया है। BPCL इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड डाउनस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर है, जिसके ऑपरेशंस देखे जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO यहाँ कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव ये MD CEO बने हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। भास्कर बाबू रामचंद्रन ये MD CEO बने हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के। संतोष कुमार यादव को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गांजी कमला वी राव इन्हें अपॉइंट किया गया एज CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनिल कुमार लाहौती ये CEO और चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन विद विच कंट्री। तो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, बांग्लादेश की शेख हसीना, तो आंसर भी इसका बांग्लादेश होगा। इट इज़ फर्स्ट सच पाइपलाइन थ्रू विच रिफाइंड डीजल विल बी सप्लाइड टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कैपिटल है यहाँ की ढाका, पीएम है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगर ये पूछा जाए कुकी चिन कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है, तो आंसर होगा बांग्लादेश से। और अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस और कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच जो झड़प कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, उसके चलते ही कुकी चिन कम्युनिटी बड़ी मात्रा में मिज़ोरम में इन्होंने पलायन किया। ठीक है, तो कुकी चिन कम्युनिटी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश एंड IMF ने फाइनलाइज की है प्रिलिमिनरी डील फॉर अ 4.5 बिलियन USD लोन। फिर पीएम मोदी और शेख हसीना दोनों ने मिलकर यूनिट 1 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसे अनवील किया था। और इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति, ये कंडक्ट की एट जेशोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। विच स्टेट CM अनाउंस्ड 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजन्स इन द स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के CM जो हैं अशोक गहलोत, इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि इस राज्य में अब 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिविजन्स होंगे। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर हैं, अनूपगढ़, बलोट्रा, बीवड़ है, डीग है, जयपुर साउथ, जोधपुर ईस्ट एट्सेट्रा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान एन आइलैंड कंट्री लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। तो मैप में आपने अच्छे से देखा होगा, तो जापान जो है पैसिफिक ओशियन की एक कंट्री है। और जापान के PM जो है फूमियो किशिदा 2 दिनों की विजिट के लिए भारत आए। और इसी के दौरान दोनों जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और जापान, दोनों के बीच में डिस्कस हुए बायलैटरल एंड रीजनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और इसीलिए जापान की जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जापान जो है पैसिफिक ओशियन, सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी के बीच में पड़ता है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर। ऑप्शंस हैं 2024, 2027, 2030 या फिर 2032। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए, या फिर अपडेट्स अगर आपको चाहिए चैनल से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर भी इंडो पाठशाला को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।